नमस्कार, मैं खम्मा प्रजापत आज उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा अष्टमी संस्कृत का मॉडल पेपर 5 लेकर। तो आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है, सरलाया विभाष्य कार्यक्रम प्रचलति रेखांकित पदे उपसर्गो अस्ति। अब इसमें आपको जो रेखांकित पद हैं प्रचलति, तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है। जैसे कि प्रचलति का अगर विच्छेद करें तो इसका होगा प्र प्लस चलति, यानी कि इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ? प्र। सही आंसर होगा प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित पदेषु तुमुन प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। यानी ये जो आपको पद दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वह पद है जिसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है? सही आंसर है हसितुम। अगला प्रश्न है, अधर्मस्य डैश पराजयः एव भवति रिक्त स्थाने उचितम अव्ययम लिखत। ये रिक्त स्थान दे रखी हैं, इस रिक्त स्थान में कौन सा अवयव पद आएगा? सही आंसर कौन सा होगा? सर्वदा। अगला प्रश्न है, एकदा सः वृद्धम् अपश्यत् अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। यानी कि ये जो वाक्य दे रखा है, इसमें सर्वनाम पद कौन सा है? सही आंसर होगा सह। अगला प्रश्न है, का मार्गे अवकरम क्षिप्ति। मार्ग में कौन कचरा फेंकता है? यह प्रश्न अध्याय 12 में से दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा रोजालिन। अगला प्रश्न है, नदीनाम कः पीयूषतुल्यम अस्ति। यानी कि नदियों में क्या अमृत के समान है या अमृत के तुल्य है? इसका सही आंसर होगा जलः। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रम निक्षा का आसीत्। यानी पाटलिपुत्र के पास क्या था? निक्षा यानी पास में। तो पाटलिपुत्र के पास में क्या था? पाटलिपुत्र के पास में वेधशाला थी। अगला प्रश्न है, विष्णुपदम कथम प्रोक्तम। यानी कि मोक्ष को कैसा कहा गया है? विष्णुपदम यानी मोक्ष। मोक्ष को क्या कहा गया है? तो मोक्ष को दुर्लभम, यानी मोक्ष पाना दुर्लभ होता है। अगला प्रश्न है, कोष्ठक प्रदत्तेष पदेषु उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि कोष्ठक में जो पद दे रखे हैं, इन पदों की सहायता से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहली खाली जगह है, खाली जगह बाणान मुंचति। तो इसमें कौन सा शब्द सही रहेगा? मृगेषु या फिर मृगम। मृगेषु इसमें सप्तमी विभक्ति है और ये बहुवचन का शब्द है, तो इसमें अधिकरण कारक होने के कारण इसका सही शब्द आएगा मृगेषु। यानी कि मृगों पर बाण चलाता है। तो इसका सही आंसर मृगेषु, फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न है, खाली जगह दक्षिणतः देवालयो अस्ति। पद दे रखे हैं ग्रामम ग्रामस्य। सही उत्तर होगा ग्रामस्य, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति का पद है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन।
इसका अर्थ होता है ग्राम का या फिर गांव की, गांव के। तो इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद होगा ग्रामस्य, जैसे कि ग्रामस्य दक्षिणतः देवालयो अस्ति, यानी गांव के दक्षिण में मंदिर हैं। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद संधि युक्तम च कुरुत। इसमें 2 पद दे रखे हैं और ये इन दोनों पदों की रचना गलत लग रही है, तो इसको हम स्किप करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, यानी आपको विशेष्य पदों को विशेषण पद से मिलाना है। पहला पद है जल। जल का विशेषण पद होगा शीतल। दूसरा है स्वच्छता, और स्वच्छता का होगा स्वास्थ्यकरी। तीसरा है बालिका, बालिका का होगा सुंदरी। चौथा है अम्ल, अम्ल का होगा कटु। अगला प्रश्न हमारा है उचित क्रियापदानि मंजूषात छित्त्वा रिक्त स्थाने पूरयत, यानी कि यहाँ पे मंजूषा एक बॉक्स दे रखा है। इस बॉक्स में जो जो पद दे रखे हैं उन्हीं पदों को सही स्थान पर लगाना है। जैसे कि नीचे आपको प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न, पहले इन पदों को पढ़ेंगे। पद दे रखे हैं पच्यति, गच्छति, करोति, धावति। पच्यति यानी पकाना, गच्छति यानी जाना, करोति यानी करना और धावति यानी दौड़ना। तो इन पदों का अर्थ अगर हमें पता है तो हम आसानी से सही जगह पर भर सकते हैं। पहला प्रश्न है सिंहे वने धावति। सिंह वन में दौड़ता है, तो पहले का होगा धावति। फिर दूसरा ख वाला है, इसमें देखिए मोहन परिश्रमम करोति। मोहन परिश्रम करता है। अगला है छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्र विद्यालय जाता है। और लास्ट वाला है राधा भोजनम पच्यति। राधा भोजन पकाती हैं। अगला प्रश्न है भरतपुर नगरे एकः शिक्षकः न्यवसत। रेखांकित पदयोः विशेषणम विशेष्यम च पृथक कुरुत, यानी कि यहाँ पर जो रेखांकित पद हैं एकः शिक्षकः, इसको आपको विशेषण और वैशेष्य के अनुसार अलग करना है कि इसमें कौन सा पद विशेषण है और कौन सा पद वैशेष्य है। जैसे कि एकः, अब एक पद संख्यावाचक विशेषण है तो एकः पद हो गया विशेषण और शिक्षकः हो गया वैशेष्य। अगला प्रश्न रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो पद रेखांकित किए गए हैं इन पदों पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है कुलिशात अपि कठिना अश्मि। कुलिशात यानी वज्र, अपि यानी भी, कठिना यानी कठोर, अश्मि यानी हैं। ये प्रश्न सप्तम पाठ से लिया गया है भारत जनता अहम से, और उसमें भारत जनता ने स्वयं को वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल बताया है। तो इस वाक्य में प्रश्न निर्माण हेतु कस्मात शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कस्मात यानी किससे, तो इसमें कुलिशात की जगह आएगा कस्मात। कस्मात यानी किससे। ठीक है। अगला प्रश्न है शतशः सहस्रशः तडागाः
सहसैव न प्रकटीभूतः, यानी सैकड़ों हजारों तालाब अचानक प्रकट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आपको तालाब शब्द पे प्रश्न निर्माण करना है कि सैकड़ों हजारों क्या अचानक प्रकट नहीं हुए हैं। तो क्या का संस्कृत में होगा के। इसका प्रश्न निर्माण शब्द होगा के, यानी तड़ागा बहुवचन शब्द है और बहुवचन के लिए के आएगा, जैसे कि कह, कौ और के। तो के बहुवचन शब्द है, तो इसका सही आंसर आएगा के। अगला प्रश्न है कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों में से उचित शब्द को चुनकर, संज्ञा पद को चुनकर आपको ये खाली जगह पूर्ण करनी है। पहला प्रश्न है त्वमपि सायं प्रातः खाली जगह करोसि। यह वाक्य अध्याय 6 में से लिया गया है। इसमें एक बहन अपने भाई को कहती है कि तुम भी तो सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। तो इसका सही आंसर होगा देवी स्तुतिम। अगला प्रश्न है डैश स्वागताय सन्नाता भव, यानी स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। किसके स्वागत के लिए? ये भी पाठ 6 में से लिया गया है और इसका सही आंसर होगा शिशोह, यानी शिशु के आने के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अगला प्रश्न है अहम डैश कुटुंबम मन्ये, हम किसको कुटुंब मानते हैं, किसको परिवार मानते हैं? अंबर को वसुंधरे वसुंधराहम, यानी हम वसुंधरा धरती माँ को कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वसुंधराम। अगला प्रश्न है अहम विश्वस्मिन् डैश सदा दर्शयति, इसका सही उत्तर होगा जगति, यानी मैं पूरे विश्व में हमेशा देखी जाती हूँ। अगला प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखेत। नीचे जो ये 4 प्रश्न दिए गए हैं इनका आपको पूरा उत्तर देना है, यानी पूर्ण रूप से उत्तर देना है। पहला प्रश्न जलम पातुं निवार्यमाणः नारीः सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत, यानी जल पीने से रोकी हुई नारियों को सावित्रीबाई कहाँ ले गई और उनसे क्या कहा? इसका उत्तर है सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, वह स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दृश्यत्वा अकथयत च यत् यथेष्टं जलम नयत, यानी कि वह स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब दिखाते हुए कहा कि जितनी इच्छा हो उतना जल इस तालाब में से ले जाओ। अगला प्रश्न है विनयः रोजलिनाम् आहूय किम वदति, यानी कि विनय ने रोजलिनम से क्या कहा? ये अध्याय 12 में से लिया गया है और रोजलिनम जब कचरा फेंकती है तो विनय उसको क्या कहता है? इसका उत्तर है महोदय कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यानी कि विनय उसको कह रहा है कि महोदय रास्ते पर जाने वालों पर कृपा करें, ये तो बिल्कुल गलत कार्य हैं। अशोभनम यानी गलत कार्य हैं। अस्मद्दर्शेभ्यः बालेभ्यः भवती सदर्शय एवं संस्कारादया, यानी हम जैसे
बालकों को आप जैसी महिला से यह संस्कार दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम भवत्, यानी कि आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। इसका उत्तर है, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेणे जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति, अस्मादेव कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। यानी कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करना लोगों के लिए कठिन हो रहा था, इस कारण से उन्होंने आर्यभट्ट का विरोध किया। अगला प्रश्न है, वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते, यानी कि बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उत्तर है, प्रायः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते, यानी कि वस्त्र और गहनों से लेकर घर निर्माण तक में इन बांस की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। अब जो ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, इनका आपको एक पद यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पथि के विषमाः प्रखरा। पथि यानी मार्ग, के यानी क्या, विषमा यानी असामान्य और प्रखरा यानी नुकीले। मार्ग में असामान्य और नुकीले क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पाषाणाम, पाषाणः यानी पत्थर। अगला प्रश्न है, अहम मित्रस्य चक्षुषां की पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, यानी मित्र की आँखों से क्या देखने वाली भारत की जनता है। तो भारत की जनता क्या देखने वाली है, संसारम। सही उत्तर होगा संसारम। अगला प्रश्न है, कीदृशं कर्म समाचरेत्। इसका अर्थ है कैसा आचरण करना चाहिए। इसका उत्तर होगा मनः पूतं, यानी मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सिंह केषां कुलं हन्ति, यानी शेर किसके समूह को मारता है। सही उत्तर होगा करीनाम। शेर हाथियों के कुल को मारता है। करीनाम यानी हाथियों का कुल होता है, उसको मारता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नपत्रात् अतिरिक्तात् पाठ्यपुस्तकस्य 2 श्लोको लिखत। प्रश्न पत्र के अलावा आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में से 2 श्लोक संस्कृत में लिखने हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलनम कुरुत, यानी मेल करना है। ये श्लोक दे रखे हैं और इन श्लोक का मेल करना है। पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य, इसको मिलाएंगे नित्यम मृदोपसेविनः। अगला श्लोक है, सत्यपूतां वदेद्वाचम, इसको हम मिलाएंगे मनः पूतं समाचरेत्। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, इसको मिलाएंगे विपरीतम तु वर्जयेत्। लास्ट है, सर्वम परवशम दुखे, इसको मिलाएंगे सर्वमात्मवशम सुखम। अगला प्रश्न है,
चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। यानी चित्र को देखकर मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके अनुसार आपको 4 वाक्य बनाने हैं। पहला है बीजानि यानी बीज, कृषकः किसान, अन्नदाता और शस्यानि यानी फसलें। पहला वाक्य बनेगा डैश क्षेत्रेषु वृषभाभ्यां हलं कर्षति। पहली खाली जगह में आएगा कृषकः यानी कृषकः क्षेत्रेषु वृषभाभ्यां हलं कर्षति यानी किसान 2 बैलों से खेत जोतता है। अगला वाक्य है सह क्षेत्रेषु बीजानि वपति यानी वह खेतों में बीजों को बोता है। ये दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य बनेगा बीजेभ्य खाली जगह उद्भवन्ति। बीजों से क्या उत्पन्न होता है? बीजों से शस्यानि यानी फसलें उत्पन्न होती हैं। अंतिम वाक्य है कृषकः डैश कथयेत्। कृषकः अन्नदाता कथयेत् यानी कृषक को अन्नदाता कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।